हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि टॉपिक है प्लानिंग एंड मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, जिसने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पूरी थ्योरी उसकी जो है क्लियर है, कंसेप्ट पूरा क्लियर है, तो वो इस लेक्चर को देख सकता है, एमसीक्यू सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक जरूर करें। ठीक है, हमारी पूरी वीडियो के साथ बने रहें तो ही आपको पता चलेगा कितने एमसीक्यू है, क्या मटेरियल है, क्या नहीं है। ठीक है, अगर 5-6 एमसीक्यू आप यहाँ से करते हो, 5-6 एमसीक्यू किसी और वीडियो से करते हो, तो ऐसा नहीं चलता है। ऐसे आपकी जो है स्टडी एमसीक्यू कंप्लीट नहीं होगा। अब कोई भी वीडियो देख रहे हो एमसीक्यू, तो उसकी पूरे एमसीक्यू सॉल्व करो, पूरे एमसीक्यू देखो। ठीक है, मैं नहीं कहती मेरी वीडियो को कोई भी देख रहे हो आप तो पूरे एमसीक्यू देखें। ठीक है, 1-2 एमसीक्यू करने से कुछ नहीं होते हैं, थोड़े एमसीक्यू करने से कुछ नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, वेट ओके, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द नॉन सेंटरी बॉडी जो है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से नॉन सेंटरी बॉडी। ओके, एमसीक्यू नंबर 2 क्या बोलता है, इंडिया जो इकोनॉमी है इससे टाइप कौन सी है, टाइप है तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इसकी टाइप है, सबको पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक, तो कौन सा इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लानिंग इकोनॉमी का नीचे जो है कौन सा फॉलो कर रहा है, तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये प्राइस आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी, तो क्या ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाई डिड इंडिया फॉलो प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्या कहता है, जब स्टार्टिंग से टाइम था, इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा देश, तो तब से ही व्हाई डिड इंडिया जो फॉलो करा प्लान इकोनॉमी को, क्योंकि जब कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह लगाते थे, कुछ भी हमें लाइसेंस वगैरह इशू करवाने पड़ते थे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है इसमें, इंडिया फॉलो 5 ईयर प्लान एंड आउटलुक, ये तो नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूशन इंडिकेटर द प्लान विजन ऑफ इंडिया, राइट आंसर है ये भी। और देयर वाज नो इंडिकेटर whatsoever from the 5 year plan regarding how much each। ओके, हाँ, तो सेकेंड एंड थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर टू, ये आपने जब हाई स्कूल पढ़ते थे तब भी आपने ये पढ़ा होगा जीके में। तो राइट आंसर क्या है मुझे याद है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, what do you mean by planned economy, प्लान इकोनॉमी क्या होती है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, कहते हैं कि जो द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड विच मॉडल, तो कौन से मॉडल पे था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया opt for a mixed economy, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड। ठीक है, विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन महान नॉवल इस मॉडल। ठीक है, जो महान नॉवेल्स जो है तो कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कौन सा है इसमें राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन महान नॉवल इस मॉडल, तो सेकंड। ठीक है, सेकंड है वो। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान was growth with stability and progressive achievement of self-reliance. The statement is true or false? So it is true. Okay. Move to the next MCQ. Next MCQ क्या कहते हैं, what is laissez-faire system? तो right answer is option number B is the right answer. Free market capitalism that
post government intervention. Move to the next MCQ. Under which plan did the government इंट्रोड्यूस है यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देना, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ओके ठीक नहीं है, इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी विच गिव राइज टू ग्रीन इवैल्यूएशन, ठीक है, सबने पढ़ा हुआ ग्रीन इवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, और 9th 10th शायद 8th में 10th में कहीं तो था ग्रीन रिवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। तो 2nd 3rd 4th 5th 5 ईयर प्लान में कौन से 5 ईयर प्लान के तब था ये, किसके अंदर था, तो किसके अंदर आया था ये, 3rd के अंदर है, 3rd 5 ईयर प्लान, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान इन इंडिया। देखो जो अभी जो पैटर्न है ना, जैसे ये स्टेटमेंट बेस पे है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान इन इंडिया। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, ठीक है। 5th ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, इसमें से तीन स्टेटमेंट जो दिए इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। 5 ईयर प्लान के बारे में सबने पढ़ा होगा, तो ये आपने होमवर्क है, ठीक है, कमेंट में आंसर देना है इसका, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ विच इज नॉट वन ऑफ द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी। तो राइट आंसर कौन सा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है वो नहीं है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दिए है इसमें से आपका राइट आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है, कौन सी जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, ठीक है, बता दूं मैं, फर्स्ट जो है वही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है, हाउ वुड ए फ्री मार्केट इकोनॉमी बी डिस्क्राइब, हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सामने जो है, एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड विद लिटिल और नो गवर्नमेंट कंट्रोल, ओके, दिस इज द राइट आंसर। Move to the next MCQ. क्या कहते हैं, देखो MCQ मैंने उनके लिए बहुत अच्छे लेके आई हूँ विद इमेज के साथ, बहुत अच्छे से, ताकि आपको दिमाग में बैठे, ठीक है, इमेज देख के याद आए, कुछ तो गए 100 पेपर में जिससे आप MCQ सॉल्व कर सके, ठीक है। क्या कहता है, इन मिक्स्ड इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसर decide whom to sell their product to at any specific rate without government intervention। तो राइट आंसर क्या है इसका, ये जो है फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो प्रोड्यूसर डिसाइड, ओके, होम टू सेल देयर, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, बट ऐसा तो नहीं है कि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, थोड़ा बहुत लीडर थोड़ा सा तो होता है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC सेटअप to assist the planning commission, तो कब, 1952, ओके। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, क्या कहते हैं, प्लानिंग इन इंडिया प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक हैज होल्ड बाय स्टिमुलेटिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अगर हम देखें जो भी प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग हुई है उसमें हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों को जो है प्रमोट करते हैं हम, तो राइट आंसर जो है इसका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। मैच तो फॉलोइंग करने आपको 4 देंगे, इनको हमें देखना कि कौन सी डेट को हुआ है, ठीक है। तो मिलाते हैं सबसे पहले, ये ऐसे वाले MCQ भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो अगर हम मैच करें तो सबसे पहले देखें इकोनॉमिक रेफरेंस इन इंडिया, ये सभी को पता है कब हुआ था, 2015, ठीक है। और ऑप्शन नंबर, और उसके बाद हम देखें कि सी किस में आ रहा, तो सी फर्स्ट का सी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको देखने को मिल रहा है, सॉरी नहीं लास्ट वाला है डी, ठीक है। इकोनॉमिक रेफरेंस इन इंडिया कब है, डी 1991 में हुआ था, ठीक है, जो कि हमें 1 का जी है यहाँ पे, 1 का डी, तो सी और सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने पता क्या देखना है, अगर आपको पहला सेकंड थोड़ा मैच हो रहा है तो ऑप्शन देखना है आपने किसमें, इससे आपका टाइम बचता है। तो जैसे मैंने देख लिया कि फर्स्ट का डी है, तो एक ही दिख रहा है ना ऑप्शन ए का जो है डी है, तो इससे सी जो है टिक हुआ, फिर आप क्रॉस मैच भी कर सकते हो फिर से अपनी। तो 2 का क्या दिखा रहा है, सी, हाँ 2015 में ही हुआ था। न्यू डेवलपमेंट काउंसिल जो है बी 1952 में हुई थी, ठीक है, जो हमने ऊपर देखी, तो लास्ट का ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड इकोनॉमी, तो कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें कमांड इकोनॉमिक, तो राइट आंसर इज जैसे कमांड इकोनॉमी, जिसको पर्सनल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं और गवर्नमेंट इकोनॉमी, तो राइट आंसर इज क्या है, नॉर्थ कोरिया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या कहते हैं, द मार्केट इकोनॉमी हैज नंबर ऑफ एडवांटेज, चूज द करेक्ट वन, ठीक है, नंबर ऑफ एडवांटेज जो दे रही है मार्केट इकोनॉमी, तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड, तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है। The ninth five-year plan was failed to achieve the GDP growth target. The given statement is true or false. तो राइट आंसर क्या है, ट्रू है। नोट देखो कि जो 9th प्लान वाज इनसक्सेसफुल हुआ था टू अचीव द टारगेट, द टारगेट वाज 6.7%, इट अचीव कितना था 5.3%, इट फेल ऑन एक्सटर्नल ट्रेड फ्रंट, ठीक है, टारगेट जो था 6.7% था और अचीव कितना था 5.3%, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ Indian and planning, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का कौन है, जो आप मुझे कमेंट में आंसर बताओगे, ठीक है, होमवर्क है आपका, कमेंट में आंसर है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एमसीक्यू ही लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।